प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक सास बहू की है। दोस्तों, पहले के जमाने में जब बिगड़ी हुई बहू आ जाती थी तो सास उसको समझाकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसको सुधारने का प्रयत्न करती थी। लेकिन दोस्तों, अब उल्टा हो गया है। पहले की बहू की तरह अब की सास ही बिगड़ गई है। आज की मेरी यह कहानी ऐसे ही एक बिगड़ी हुई सास की है। जो काम एक सास का है वह काम एक बहू करती है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हर घर में सास बहू में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो ही जाता है। सास का सोचना है कि मैं बहू पर हुक्म चलाऊं, जो मैं बहू को कहूं वही वो करे, जहां मैं उसको जाने को बोलूं, जैसे रहने को बोलूं वही वो करे। अगर उसको अपने मायके भी जाना है तो मुझसे आज्ञा लेकर ही जाए, वरना न जाए। दोस्तों, आज की बहुओं का सोचना है कि मेरी हुक्म चले, मैं जो कहूँ घर में वही हो, मेरे हिसाब से सब कुछ हो। सास बहू की इसी सोच के कारण घर में कलह हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में बहू ऐसी सोच की नहीं है। वो अपना घर छोड़कर आती है तो ससुराल को ही अपना घर मानती है, अपने सास ससुर को अपना माता पिता मानती है। उसका सोचना है कि अगर मैं अपनी सास को माँ मानूंगी तो वो भी मुझे अपनी बेटी मानेंगी, तो घर में दूसरे घरों की जैसे कभी कलह नहीं होगा। दोस्तों, ऐसी सोच अगर सास की भी हो तो हर घर की सास बहू की झगड़े की महाभारत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सास बहू का सकारात्मक विचार हो, एक दूसरे से प्यार हो। अगर सास बहू को बेटी माने और बहू अपनी सास को माँ माने तो एक दूसरे में कभी कलह नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बेटी को अपने माँ के पास नहीं रहना है। बूढ़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि जो लड़की अपनी होती है वो पाप की होती है और जो बहू होती है वो धर्म की होती है। अपनी लड़की दूसरे के घर बहू बनकर जाती है और दूसरे की लड़की अपने घर बहू बनकर आती है, क्योंकि किसी भी बेटी को अपने माँ के पास नहीं रहना है, कहीं न कहीं किसी न किसी की बहू बनना है। इसलिए अपनी बहू को बेटी मानना चाहिए। दोस्तों, कहानी में जो बहू है उसकी सास की भी सास है। बहू देखती है कि उसकी सास अपनी सास को बुरा भला कहती है, अपनी बूढ़ी सास को मारती है। यह सब देखकर बहू को दादी सास के लिए बहुत बुरा लगता है, कलेजा सिहर जाता है, क्योंकि उसकी दादी सास बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। अपनी सास को इस तरीके से मार रही है, उनको कष्ट पहुंचा रही है। मैं अपनी सास को कैसे सुधारूं? उसकी सास अपनी सास पर भी हुक्म चलाती थी और अपनी बहू पर भी हुक्म चलाती थी। लेकिन उसकी बहू बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थी। वह दिन भर अपना काम करती थी और शाम को सारा काम हो जाने पर अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती थी और उनका पैर दबाती, उनसे प्यार से बातें करती। 3-4 दिन तक बहू को अपनी दादी सास के साथ प्यार से रहते देखकर उसकी सास को बहुत बुरा लगने लगा और वह अपनी बहू को बुलाकर बोलती है कि तुम मेरी सास के पास जाकर क्या कर रही थी? कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी सास के पास बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रही हो। इस पर वह बोली कि मेरे पिताजी बोलते हैं कि बेटा, जब भी तुम्हें समय मिले बूढ़े बुजुर्गों के साथ ज्यादा उठना बैठना, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग से बहुत कुछ सीख मिलती है। इस घर में तो यही सबसे ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती हैं, इसलिए मैं दादी सास के पास ही बैठती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। मेरे पिताजी मेरी विदाई के वक्त एक और बात बोले हैं कि बेटा, तुम अब ससुराल जा रही हो तो यहाँ के रीति रिवाज यही छोड़कर जा रही हो और वहाँ के जो रीति रिवाज है वही तुम वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों से सीखना और उसी रीति रिवाज को अपनाना। इसलिए दादी सास के साथ बैठकर यहाँ के रीति रिवाज सीख रही। इस पर उसकी सास बोलती है कि तुम मेरी सास के पास बैठती हो तो वो तुमसे जरूर मेरे बारे में कुछ कहती होंगी। इस पर बहू बोलती है कि आप सही सोच रही हैं। दादी सास बोलती है कि मेरी बहू मुझे गालियाँ देती है, लातों से मारती है। बेटा, अगर वह मुझे नहीं मारेगी तो मैं समझ लूंगी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है।
इसलिए मैं बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठकर यही सीख रही हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात सुनते ही उसकी सास के पैरों तले जमीन खिसक गया। वह अपनी बहू से बोली कि मेरे बूढ़े होने पर क्या तुम भी मुझे गालियाँ दोगी, मुझे भी मारोगी। इस पर बहू बोली कि नहीं सासू माँ, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो बस यहाँ के रीति रिवाज सीख रही हूँ। अपनी बहू की बात को सुनकर उसकी सास तो पहले से ही घबराई थी। एक दिन देखती है कि उसकी बहू मिट्टी के ढेर सारे बर्तन इकट्ठे कर रखी है। ढेर सारा मिट्टी का बर्तन देखकर उसकी सास बोलती है कि ये सब क्यों इकट्ठा कर रही हो। तब बहू बोलती है कि सासू माँ, यहाँ के रीति रिवाज सीख रही हूँ, आगे काम आएगा इसलिए ये सब रख रही हूँ। कौन बोला मिट्टी का बर्तन रखना यहाँ का रीति रिवाज है, सासू माँ फटाक से बोली। इस पर बहू बोली कि फिर दादी सास को मिट्टी के बर्तन में क्यों खाना दिया जाता है। पहले तो सास घबरा गई, फिर बोली कौन बार बार बर्तन धोए, इसलिए मैं इनको मिट्टी के बर्तन में खाना दे देती हूँ। इस पर बहू बोली कि इतना सारा बर्तन मैं धो ही रही हूँ तो दादी सास का भी बर्तन मैं धो दिया करूँगी, उनको भी मैं बर्तन में ही खाना दे दूंगी। ठीक है, तुम बर्तन में ही उनको खाना दे देना, कहकर उसकी सास वहाँ से हट गई। दोस्तों, नई नई बहू आई थी तो वो अभी खाना बना नहीं रही थी, इसलिए उसको पता नहीं था कि दादी सास के लिए खाना अलग बनता है। जब वह दादी सास का खाना लेकर जा रही थी तो देखती है कि टेबल पर जो खाना रखा है वो अलग है और दादी सास के खाने में कंकड़ वाली दाल की बनी हुई खिचड़ी है। बहू खड़े होकर टेबल पर रखी खाना और दादी सास का खाना ध्यान से देखने लगती है। उसे खड़े होकर देखते हुए देखकर उसकी सास बोली कि क्या देख रही हो। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं खाना देखकर सोच रही हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों को कैसा खाना दिया जाता है, क्या यहाँ का यही रीति रिवाज है। इस पर सास बोलने लगी कि ये रीति रिवाज नहीं है, वो तो बूढ़ी हो गई है इसलिए उनको रोज खिचड़ी बनाती हूँ। इस पर बहू बोली कि माँ जी, कल से क्यों न दादी सास को भी यही खाना देते हैं जो हम खाते हैं। अब बहू अगले दिन से सबसे पहले दादी सास को खाना ले जाकर खिला देती थी। दोस्तों, जब बहू अपनी दादी का बिस्तर ठीक करती है तो देखती है कि दादी सास का खटिया टूटा है, उसका मूंज नीचे लटक रही होती है और जो बिस्तर था वो बहुत ही गंदा था, जिस पर कोई सो नहीं सकता था। वह खड़े खड़े ध्यान से देख रही होती है, तभी उसकी सास आ जाती है और बोलती है कि क्या देख रही हो। तब बहू बोलती है कि सासू माँ, मैं यह देख रही हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों को कैसा खटिया और बिस्तर दिया जाता है, क्या यही यहाँ के रीति रिवाज है। सास बोलने लगी, नहीं, ये रीति रिवाज नहीं है, वो तो ये बूढ़ी हो गई है इसलिए मैं खटिया नहीं खरीद रही हूँ और बिस्तर कौन रोज रोज धोए। इस पर बहू बोली, मुझे बता देती, मैं धो देती और नया खटिया ले आती। सास बोली, ठीक है, तुम्हें बहुत दया आ रही है तो तुम ही ये सब कर दिया करो, कपड़े धो दिया करो और नई खटिया लाकर डाल दो। बहू नई चरपाई और धुले बिस्तर लाकर डाल दी। ये सब देखकर उसकी दादी सास बहुत खुश हो गई। अब बहू रोज बिस्तर बदलती, जल्दी खाना लाकर खिलाती, मालिश करती, अच्छे से सेवा कर और दादी सास प्रसन्न होकर बहू को आशीर्वाद देती। ये सब नजारा देखकर उसकी सास की आंखें खुल गई। वो सोचने लगी, जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मेरी बहू कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं अपनी सास की सेवा न करूं, तो मेरी बहू भी मेरी सेवा नहीं करेगी, क्योंकि मेरा भी ये समय आएगा, मैं भी एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। दोस्तों, उसको अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा और जाकर अपनी सास से माफी मांगती है और उनकी पैर पकड़कर बोलती है कि माँ, मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही थी, आपकी सेवा नहीं कर रही थी। और अपनी बहू से भी बोलती है कि बहू, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण मेरी आंखें खुल गई, अब मेरी अज्ञानता समाप्त हो गई, मुझे माफ कर देना, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो सके तो इस माँ को माफ कर दो। कहकर सास हाथ जोड़ लेती है। बहू अपनी सास के गले लग जाती है जैसे उसकी अपनी माँ मिल गई हो। इसके बाद से बहू अपनी सास की सेवा करने लगती है और उसकी सास अपनी सास की। घर से कलह दूर हो जाता है और खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है और घर घर नहीं
स्वर्ग लगने लगता है। दोस्तों कहते हैं जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों कुछ महीनों बाद घर में एक बालक होता है और बेटा का प्रमोशन हो जाता है और सब प्यार से खुशी खुशी रहने लगते हैं। सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं और घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों देखिए कैसे बहू की बुद्धिमानी से बिगड़ा हुआ घर भी स्वर्ग बन गया। इसी प्रकार बिगड़ी हुई बहू हो या बिगड़ी हुई सास हो, बुद्धिमानी से रास्ते पर लाया जा सकता है और घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही कथा कहानी सुनते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।